정국이랑 또 같이 울면서 얘기 나누고 तो दुनिया की हर एक बीटीएस आर्मी ने अपने 700 फेवरेट के पॉप आइडल्स को हमेशा एज अ फैमिली बीटीएस को एज अ ग्रुप देखा है और फैंस के लिए सपने में भी ये सोचना इम्पॉसिबल है कि उनके 700 फेवरेट के पॉप आइडल्स एक साथ ना हो और बीटीएस डिसबैंड हो जाए। लेकिन फैंस का यही भयानक सपना अब कल से सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी डिबेट की वजह बन गया है, जब से हाइप की एक इंटरनल रिपोर्ट लीक हुई है और एक के बाद एक खुलासे होते ही जा रहे हैं, फिर चाहे वो किम तेयोंग के खिलाफ हाइप की साजिश हो या फिर वी और जंगकुक के डेटिंग स्कैंडल्स। लेकिन अब भी इन रिपोर्ट्स की शॉकिंग रिवीलेशन का सिलसिला रुका नहीं है और अब नई रिपोर्ट जो लीक हुई है उसमें बीटीएस मेंबर वी और जंगकुक दोनों ही इन्वॉल्व हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वी और जंगकुक ने हाइप के इसी भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से काफ़ी पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें बैंड में नहीं रहना और वो बिग को छोड़ना चाहते थे, जिसे लेकर अब वी और जंगकुक के पुराने इंटरव्यूज पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई बार वी ने अपने साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन और हाइप को छोड़ने की हिंट्स दी थी, जिसके बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर वी लीव बीटीएस, जंगकुक लीव बीटीएस, हाइप डजंट डिजर्व यू, ये सारे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। यानी कि हाइप की लीक हुई इन इंटरनल रिपोर्ट्स में ये भी पाया गया है कि हाइप सच में वी और जंगकुक को सैबोटेज कर रही थी, फिर चाहे वो उनके सोलो करियर को लेकर हो, उनके डेटिंग रूमर्स को लेकर हो, उनकी स्मोकिंग वाली स्कैंडल को लेकर हो। हाइप हमेशा से दोनों मेंबर्स के खिलाफ रहा है और दोनों मेंबर्स कई बार इस बात की हिंट दे चुके हैं, जिसके बाद वी का भी एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वी खुद जंगकुक को लेकर और अपने आप को लेकर बता रहे हैं कि मैंने और जंगकुक ने डिसाइड कर लिया था और फिर हम दोनों बहुत रोए थे। यानी कि वी और जंगकुक कंटिन्यू नहीं करने वाले थे, लेकिन फैंस के लिए और बिग हिट के कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्हें बीटीएस में कंटिन्यू करना पड़ा। और इन सब रिपोर्ट्स के बाद फैंस और भी ज़्यादा आग बबूला हैं और हाइप को जमकर बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है हाइप इन सारे रूमर्स पर, इन सारी कंट्रोवर्सीज पर अपना क्या स्टेटमेंट देता है या नहीं। लेकिन तब तक आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।